Good afternoon everyone, welcome to our YouTube channel, The Prayagraj Institute. So as we all know that a series is going on about district of Madhya Pradesh. So moving ahead in our series, today I Nikki Raghuvanshi standing before you to discuss about Bhind district. First of all, we have to know that there are 10 divisions and 52 districts in our MP. Bhind is one of them. Bhind comes under Chambal division. There are two more districts which comes under Chambal division. They are Shopur and Morena. In our previous video we were discussed about these two districts, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. Today's our topic is Bhind district. So सबसे पहले किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए हमें उसके कुछ फीचर्स या कुछ डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी इकोनॉमी कैसी है, सोशियो रिलीजियस क्या है वहाँ का, ये सब हमें पता होना ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भिंड डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस on 28 May 1948 when छत्तीसगढ़ was not separated from our मध्य प्रदेश, जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सेपरेट नहीं हुआ था उस टाइम ये जो भिंड डिस्ट्रिक्ट है वो सेंट्रल इंडिया के रीजन में आता था. सेंट्रल इंडिया एज आफ्टर इंडिपेंडेंस आर इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू फोर-फोल्ड क्लासिफिकेशन. एज लाइक आर इंडिया, मध्य प्रदेश ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द पार्ट्स इज सेंट्रल इंडियन एजेंसी एंड द सेकेंड वन इज सेंट्रल प्रोविंस. These two parts furthermore divided into सब parts. तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे लिए इतना इनफ है कि भिंड कौन से उस टाइम कौन से रीजन में आता था. तो भिंड आता था सेंट्रल इंडियन रीजन में आता था. बट एज यू ऑल नो दैट हमारे मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑन 1 November 1956. ऑन 1 November 1956 छत्तीसगढ़ वॉज बाइफर्क्युएटेड फ्रॉम आर मध्य प्रदेश. छत्तीसगढ़ को हमारे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, बट भिंड स्टिल रिमेन्स द पार्ट ऑफ आर MP. हमारे MP का पार्ट ही रहा भिंड. तो सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं इसकी कि हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाई करता है. तो एज यू सीन इन द मैप, आपको जैसे मैप में दिख रहा होगा कि हमारी ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ में लाई करता है. अब देख लेते हैं ये कहाँ ये कौन कौन सी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट से बाउंडेड है. तो इट इज़ बाउंडेड बाय यूपी इन द ईस्ट, दतिया इन द साउथ, मुरैना इन द वेस्ट, यूपी इन द नॉर्थ ऑल्सो. सो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर वही है एज लाइक आर मध्य प्रदेश. दिस इज़ 1 November 1956. सो मूविंग अहेड, सबसे पहले हम अपना जो डायमेंशन देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले सीरीज़ है हमारी जोग्राफिकल फीचर्स. तो जोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है. जोग्राफिकल फीचर्स में आते हैं कि यहाँ पर रॉक कैसे हैं, यहाँ पर रिवर्स कौन कौन सी फ्लो होती हैं, यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब ये हम जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पर रॉक्स कौन से पाए जाते हैं. यहाँ पर आर्कियन रॉक सीरीज़ पाई जाती है. आर्कियन रॉक सीरीज़, आप इसमें थोड़े से पॉइंट देख लीजिए कि आर्कियन रॉक सीरीज़ होती क्या है. तो आर्कियन रॉक सीरीज़ ऑल्सो कॉल्ड ओल्डेस्ट रॉक, ये ओल्डेस्ट रॉक भी कहलाते हैं. ये मिनरली काफ़ी एनरिच्ड होते हैं, इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. अब ये बेसिकली इग्नीशियस रॉक्स होते हैं. तो इग्नीशियस रॉक्स आपको पता होगा दे आर मेड अप फ्रॉम लावा. लावा से बनते हैं ये सारे. अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है टॉपिक, ये है रेनफॉल. यहाँ पर रेनफॉल कैसी है. तो यहाँ पर रेनफॉल होती है 55 to 75 सेंटीमीटर. जैसा कि आपको डेटा देखने पर ही पता चल रहा होगा ये काफ़ी कम रेनफॉल है, कम रेनफॉल वाला एरिया है. तो ये मध्य प्रदेश में लोएस्ट रेनफॉल एरिया में भी आता है ये. नेक्स्ट मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में क्लाइमेट. यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है. यहाँ का क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. इट मीन्स टू हॉट टू कोल्ड, मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ठंडों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर सॉइल कैसी पाई जाती है. यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है. ये एल्यूवियल सॉइल का जो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसकी pH वैल्यू है 7. ये मिनरली काफ़ी एनरिच्ड होती है और ये डाइवर्सिटी भी सस्टेन करती है. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए. डाइवर्सिटी मीन्स इट सस्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. इसमें आप नए अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. तो इसलिए ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी सॉइल है. और यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो देख लेते हैं. तो वैसे ये लीस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर में आता है
मध्य प्रदेश में, फिर भी जितने थोड़े बहुत फॉरेस्ट हैं उनमें से कौन से फॉरेस्ट हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो वो है सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में भी मेनली हर्रा, पलाश, कीकर, ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से हाईवे कौन सा निकलता है। तो यहाँ से हाईवे जो निकलता है वो 92, और ये कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। एज यू ऑल नो दैट आर मध्य प्रदेश डिवाइडेड इनटू 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। हमारा मध्य प्रदेश 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आपको पता होगा कि ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर होता है कि यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, ये सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आता है। तो ये कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, तो ये ग्रेड एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है भिंड। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर रिवर्स कौन कौन सी फ्लो होती हैं। तो रिवर्स देखी जाए तो यहाँ पर मेनली चंबल रिवर फ्लो होती है। चंबल रिवर, इसके बारे में थोड़ा एलोबरेटली देख लेते हैं, क्योंकि आज हम चंबल डिवीज़न के अंदर आने वाली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा एलोबरेटली भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। तो चंबल रिवर, ऐसा माना जाता है, इसके पीछे एक एपिक स्टोरी है कि महाभारत के टाइम में किंग रंतिदेव ने इसका ओरिजिनेशन कराया था। किंग रंतिदेव ने इसका ओरिजिनेशन कराया था। इसकी लेंथ है 965 किलोमीटर। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है इंदौर के महू में जानापाव हिल्स से इसका ओरिजिनेशन होता है। ये नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एज यू ऑल नो दैट कि नेचुरल बाउंड्री क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल बैरियर कि जस्ट लाइक माउंटेन, रिवर, जो दो डिस्ट्रिक्ट को या दो स्टेट को सेपरेट करता है। तो ये सेपरेट करती है, इट क्रिएट्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट मूविंग अहेड, ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। एमपी की सबसे लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर है ये। तो इसी के साथ साथ आपके मन में एक क्वेश्चन भी अराइज हो रहा होगा कि अगर ये लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर है तो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है। तो मैं बता दूं, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है हमारे मध्य प्रदेश की बेतवा रिवर। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसी चंबल रिवर में कि इसके अदर नेम क्या है। इसके अदर नेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगे एग्जाम्स में, जो कि है चरमावती, धर्मावती, रंतिदेव की कीर्ति, कामधेनु। ये सारे इसके अदर नेम हैं। अब देख लेते हैं कि इस रिवर पे कोई से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो। तो इस रिवर पे फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, जो स्टार्ट किया गया था 1953 टू 54। इस ईयर में ये स्टार्ट किया गया था। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, और इसकी कैपेसिटी है 383 मेगावाट। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शिवना, कूनो, वनस, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस रिवर पे वाटरफॉल भी हैं, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है पर इस रिवर पे है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से वाटरफॉल हैं। टिंच वाटरफॉल, पाताल पानी, ये हैं इस रिवर पे वाटरफॉल, जो कि इंदौर में है। ये एमपी में फ्लो होने के बाद, ये इधर भिंड से निकलने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना से सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सीरीज इज आवर नेक्स्ट रिवर, सिंध रिवर। सिंध रिवर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका ओरिजिनेशन हुआ था, ओरिजिनेट हुई है ये विदिशा की सिरोंज तहसील से। इसकी लेंथ है 460 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुंवारी, पहुज, महुर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक और बात है कि ये सिंध रिवर की ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं कुंवारी, पहुज, महुर। इन्हीं में से दो ट्रिब्यूटरीज हैं कुंवारी एंड पहुज रिवर, इन्हीं के बीच सिचुएटेड है ये भिंड डिस्ट्रिक्ट। इट इज सिचुएटेड बिटवीन कुंवारी एंड पहुज रिवर। सो आगे देख लेते हैं। ये जो चंबल रिवर है, इस पे एक और प्रोजेक्ट है चंबल कैनाल। चंबल कैनाल का प्रॉफिट किसे होता है, भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर एंड नीमच। और इसी के सब कैनाल भी हैं, वो हैं अम्बा कैनाल एंड मुरैना कैनाल। सो आगे देखते हैं यहाँ की डेमोग्राफी कैसी है। तो यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ की डेमोग्राफी के अंदर आप सभी को पता ही होगा कि क्या क्या आता है, एरिया कैसा है, पॉपुलेशन कितनी है, कौन पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह, ये सारे डेमोग्राफी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ का एरिया कितना है। यहाँ का एरिया है 4459 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की पॉपुलेशन है 17,03,562। यहाँ पर एक और फैक्ट है दैट इज़ ऑल्सो नोटेबल, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये एमपी में सबसे मिनिमम पॉपुलेशन वाली जो तहसील है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। वो तहसील है रौन तहसील, ये मिनिमम पॉपुलेशन है इस तहसील में। नेक्स्ट मूविंग अहेड, देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तहसील कितनी है, तहसील देखते हैं, यहाँ पर 9 तहसील है। यहाँ का सेक्स रेशो क्या है, यहाँ का सेक्स रेशो है 837। ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 837 जो यहाँ का सेक्स रेशो है वो लीस्ट सेक्स रेशो है मध्य प्रदेश में। हमारे एमपी में सबसे लीस्ट सेक्स रेशो यहीं का है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बहुत लीस्ट है मध्य प्रदेश में, जो कि इन परसेंट वाइज और इन नंबर वाइज, इन बोथ वे, ये दोनों ही वे में सबसे कम है। यहाँ की परसेंट वाइज में कितनी है 0.4% और नंबर वाइज में कितनी है 6131। बट जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये दोनों वे में अलग हो जाती है। नंबर वाइज में धार में सबसे ज़्यादा है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन और परसेंट वाइज में देखें तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है जो कि है 89%। मूविंग अहेड, नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। वैसे तो यहाँ कमी है लेकिन जितनी है तो उसमें मेनली कौन सी फाउंड होती है, तो देखते हैं कि यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कौन सी है शेड्यूल ट्राइब। तो मेनली सहरिया ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। सहरिया ट्राइब मीन्स, पहले तो इसका वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं कि होता क्या है। सहरिया मीन्स सह प्लस हरिया मीन्स लिव विथ लायंस, ये शेरों के साथ रहते हैं ऐसा माना जाता है, इनका नेम का मीनिंग है। दे मेनली यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, ये ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं ये जो सहरिया ट्राइब है। और एक और अच्छा पॉइंट है कि सहरिया ट्राइब म्यूज़ियम मध्य प्रदेश का कहाँ है, तो सहरिया ट्राइब म्यूज़ियम है श्योपुर में। ये भी अच्छा पॉइंट है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, ये जो बॉन्डेड लेबर की बंधुआ मजदूरी, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों में दिखती है। इन लोगों में क्यों दिखती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, डेब्ट ट्रैप का रीज़न है। वो उसमें फंस जाते हैं और फिर उन्हें बॉन्डेड लेबर के तरह यूज़ किया जाता है। सो आगे देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी है। यहाँ की इकोनॉमी इज़ लाइक इंडिया मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। यहाँ पर मेनली प्रोडक्शन जिस क्रॉप्स का होता है वो वीट, शुगर केन, मस्टर्ड, बार्ली, राई, ज्वार, इन सब का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो मेनली प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है वो देखते हैं अब हम। यहाँ पर मेनली प्रोडक्शन वो होता है वो है ज्वार। ज्वार का साइंटिफिक नेम आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, होता है सारगम, सॉरी। और ये जो ज्वार है वो बेनिफिशियल है ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के लिए। ड्रॉट प्रोन एरियाज़ मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था रेनफॉल वाले टॉपिक में कि यहाँ पे बहुत लीस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो इसलिए ये यहाँ के लिए ये जो क्रॉप है वो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के लिए बेनिफिशियल है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ग्रो कराया जाता है। इसका रिसर्च सेंटर है खरगोन में, इसका रिसर्च सेंटर है खरगोन में। नेक्स्ट देखते हैं कि और किस चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन कराया जाता है। तो नेक्स्ट है अरहर, इसे तुअर दाल आप जानते होंगे, आपके घरों में यूज़ होती होगी। तो इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं क्या होता है, कैजनस कैजान इसका साइंटिफिक नेम होता है। अरहर हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अरहर का होता है, फर्स्ट नंबर पे आती है ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन वाइज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका। ये हमारे मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे आती है प्रोडक्शन वाइज आफ्टर सोयाबीन। सोयाबीन के बाद इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे एमपी में। और सेंट्रल ऑफ प्लेट्यू इंडिया को बाउल ऑफ मस्टर्ड भी कहा जाता है। अब ये पॉइंट यहाँ इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी भिंड डिस्ट्रिक्ट है वो भी प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंडर ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ क्या होता है,
यहाँ प्रोडक्शन ऑफ काली मूछ राइस, ये जो भिंड डिस्ट्रिक्ट है इसमें एक तहसील है गोहद तहसील। गोहद तहसील में ये काली मूछ राइस के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप में से बहुत लोगों के यहाँ ये यूज़ भी होता होगा, तो आप फैमिलियर होंगे इनसे, तो ये इसके लिए फेमस है। अब देखते हैं एक यहाँ पर प्लेस है मालनपुर विलेज। मालनपुर विलेज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मालनपुर विलेज है कहाँ? मालनपुर विलेज है गोहद तहसील में। गोहद तहसील में है ये मालनपुर विलेज है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर, ये हम मध्य प्रदेश के एक इंडस्ट्रियल सेंटर में से एक है। तो देयर आर, बता देती हूँ, देयर आर 26 इंडस्ट्रियल सेंटर इन आर मध्य प्रदेश एंड मालनपुर इंडस्ट्रियल सेंटर इज़ वन ऑफ दैम। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है कि जो 26 इंडस्ट्रियल सेंटर हैं हमारे एमपी में, उसमें से 6 इंडस्ट्रियल सेंटर्स को क्या कर रहे हैं, वो एक स्कीम के अंदर ला रहे हैं, जो स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो एक और पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये 6 जो स्कीम के अंडर जो ला रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, उसमें से एक ये वाला भी आता है, मालनपुर वाला इंडस्ट्रियल सेंटर भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, और फूड पार्क भी कह सकते हैं। और यहाँ पर और क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, जिसकी टोटल यूनिट है हमारे मध्य प्रदेश में 33, जिसकी 33 टोटल यूनिट है, जिसमें से एक मालनपुर में भी है। तो गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मध्य प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी कब की है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब यहाँ पर कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया और क्या क्या मिला यहाँ पर, ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया। तो देखा जाए तो यहाँ पर मौर्यन, नंद, कुषाण, मुगल, गुप्ता, गुर्जर, प्रतिहार, कश्यप, ऑल रूलर्स आर रूल्ड ओवर हियर। ज़्यादातर सबने यहाँ पर अपना रूल किया है। नेक्स्ट देखते हैं इन 1805 में एक ट्रीटी होती है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिंधियाज ग्वालियर वाले, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी के अंदर ये जो भिंड डिस्ट्रिक्ट है वो सिंधियाज के कंट्रोल में आ जाता है। ये भिंड डिस्ट्रिक्ट सिंधियाज के कंट्रोल में आ जाता है। सो आगे देखते हैं कि यहाँ पर माना जाता है कि कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं अकोडा विलेज में। अकोडा विलेज में कॉपर कॉइन्स मिले हैं जो कि हैं ड्यूरिंग 3rd-4th सेंचुरी के हैं ये कॉपर कॉइन्स। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने भी रूल किया था। इसका एविडेंस हमें मिलता है भवानी गौरी सरोवर पॉन्ड से। भवानी गौरी सरोवर पॉन्ड ये माना जाता है कि इन्हीं ने कंस्ट्रक्ट कराया था। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने एक छतरी बनवाई थी, किसकी? माधवराव होलकर की। कब? 1766 में। कहाँ पर बनवाई थी? आलमपुर एक विलेज है यहाँ का, भिंड डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर उन्होंने छतरी बनवाई थी, किसकी? माधवराव होलकर की। और यहाँ पर कुछ राजपूत, चौहान, गुर्जर, इन लोगों ने भी अपना रूल किया है। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ की फेमस प्लेसेस क्या क्या हैं। तो फेमस प्लेसेस में जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक चीज़ है अटेर का किला। अटेर का किला, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1664 to 68। ये किसने कराया था? राजा बदन सिंह। राजा बदन सिंह जो है वो भदौरिया रूलर थे, भदौरिया किंग या रूलर थे। इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट कराया है अटेर का किला। जो ये अटेर का किला है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। ये चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। और जो ये अटेर का किला है, इसके मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है राजा का बंगला, बदन सिंह का महल, 12 खंबा महल, ये सारे इस किले में सिचुएटेड हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। ये भी आपसे स्टेट वाइज एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो आगे है
गोहद का किला भी फेमस है यहाँ का। ये कौन सी तहसील में है? ये गोहद तहसील में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1739 में। किसने कराया था? बाय जाट सरदार भीम सिंह। जाट सरदार भीम सिंह ने इसका एस्टेब्लिशमेंट कराया था। इस किले में एक और मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो कि काफ़ी अच्छी स्टाइल में बनाया गया है, वो है कलचूरी महल। वन अनदर थिंग अबाउट दिस फोर्ट इज़ दैट यहाँ पर ये जो किला है, गोहद का किला, एट प्रेजेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस ओपन कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है अपना। अब देखते हैं और कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि है भिंड का दरबार हॉल। भिंड का दरबार हॉल। और अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे फेमस रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे फेमस रिलीजियस प्लेसेस हैं माता रेणुका मंदिर, रावतपुर सरकार धाम मंदिर, ब्रांसो का जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, बैखंडेश्वर। ये सारी यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं। सो गाइज, this is all about Bhind district by me. I hope you all guys like my video, and I really want to say special thanks to my teacher Sandeep sir, who gave me this opportunity to standing before you and do something out of my comfort zone, out of the box. And thanks to you all guys also. You watched my video till the end, and at last don't forget to subscribe our channel, the Prayagraj Institute, and please guys don't do comment, share and like. Thank you so much.